कभी कभी जिंदगी ना हमें एक ऐसे रास्ते पे ले आती है जहाँ हवा भी सुनी हुई लगती है और पहाड़ें अपने बाहों में छुपाकर एक नया दुनिया दिखा देती है। और आज का ये सफ़र कुछ ऐसा ही है, एक ऐसी जगह जो किसी हेवन से कम नहीं। पहाड़ों से घिरा हुआ ये जगह जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तराशा हो। तो चलिए हम निकल पड़े इस डिवाइन वैली की तरफ, जहाँ सफ़र भी भक्ति बन जाता है और मंजिल एक एहसास। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड आई होप लाइफ अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी तो चलिए थोड़ी देर के लिए इस ब्लॉग के साथ स्किप करते हैं। चलते हैं, देखते हैं रास्ते क्या दिखाते हैं आज। सुबह की पहली रोशनी के साथ एक नया सफ़र शुरू होता है। ये वो लम्हे हैं जहाँ रास्ते कहानी बन जाते हैं और मंजिल एक नया एहसास। और आज चलते हैं उस जगह जिसे शायद मैप पे नहीं पर दिल के किसी कोने में ज़रूर जगह मिल जाएगी। और आज का मौसम बिल्कुल परफेक्ट फॉर द राइड। क्लाउडी, ठंडी हवाएं। तो चलते हैं, सिटी रोड को थोड़ा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। नए राइड का स्टार्ट होना एक तरफ और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलना एक तरफ, और साथ ही अगर जगन्नाथ जी का भी दर्शन हो जाए तो फिर क्या ही कहना। सफ़र तो खूबसूरत होना ही है। और सिटी रोड्स को पीछे छोड़ते हुए अब बारी आती है नाइस रिंग रोड की। और इस रिंग रोड की फीलिंग ही कुछ अलग है। खुला रास्ता, स्मूथ राइड और सामने का व्यू बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ से शुरू होता है राइड का रियल फ्लो। और इस रोड का बेस्ट पार्ट एकदम क्लीन, एकदम काम, और व्यूज आप खुद ही देख लो। और इस पॉइंट पे मैं और आप दोनों एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब रास्ते बदलने वाले थे पर एहसास नहीं। नाइस रिंग रोड की तेज़ी को पीछे छोड़ के अब हम आ जाते हैं कनकपुरा रोड में। और यहाँ की वाइब थोड़ी सी रॉ, थोड़ी सी रियल फील होने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ों की आउटलाइन शार्प होने लगती है और दिल के अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट लगता है। दैट फीलिंग व्हेन द जर्नी स्टार्ट्स ट्रेंडिंग मैजिकल। और अब बारी आती है हमें राइट टर्न लेने की। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। हमें इस छोटे से गांव को क्रॉस करना होता है। पर फर्स्ट लुक में तो मुझे ये चेन्नई एक्सप्रेस की मिनम्मा का गांव याद दिलाता है। पर जो भी हो, यहाँ का नेचर, कल्चर और सिंप्लिसिटी एक ही फ्रेम में ब्लेंड हो जाते हैं। पेड़ घने हो जाते हैं और उनके बीच से दिखते हुए सनलाइट के स्ट्रीक्स जैसे नेचर ने खुद स्पॉटलाइट लगा रखी हो। और अब बारी आती है सिद्धेश्वरा टेम्पल के मेन एंट्रेंस की। ये एंट्रेंस देख के हमें लगता है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पर असली रास्ता, असली सफ़र तो यहाँ से शुरू होता है। हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी है और रोड धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट लेने लगते हैं। पहला करवाते ही इंजन का साउंड थोड़ा बेसी हो जाता है और विंड ज़्यादा क्रिस्प। चढ़ाई स्मूथ चली रही थी, हवा भी साथ थी, रोड भी साथ था, और हम भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। तभी एक सेकेंड के लिए पहाड़ ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया।
बाइक के टायर ने हल्का सा एस्केप मारा, लेकिन नेक्स्ट ही सेकेंड बाइक संभल गई और हम भी अपनी इज्जत संभालते हुए आगे बढ़ गए। और पहाड़ शायद कह रहा था, चिल, मजाक था, वेलकम टू द क्लाइंब। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं श्री सिद्धेश्वरा सिद्धप्पा जी टेम्पल। ये हाइट, ये हवा और ये मंदिर का नज़ारा, लगता है जैसे ऊपर वाले ने इस जगह को खुद हाथ से बनाया हो। और यहाँ का गहरा साइलेंस आप बिल्कुल अपने अंदर तक फील कर पाते हैं। शिवलिंग के ऊपर गिरती हल्की सी रोशनी, जैसे भोले बाबा की ब्लेसिंग सीधी इस मूवमेंट पर उतर रही हो। और सामने नंदी की मूर्ति, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल डिवोटेड। ये श्री सिद्धेश्वरा सिद्धप्पा टेम्पल कनकपुरा की हिल्स पर बसा एक क्वाइट और डिवाइन स्पॉट है, जो बेंगलोर से कुछ 80 to 90 किलोमीटर की दूरी पे है। कहते हैं कि स्वामी संबा शिवामूर्ति जी ने इस मंदिर की शुरुआत 1980 के राउंड की थी, और तब से ये जगह भक्तों के लिए एक स्पिरिचुअल होम बन चुकी है। और कहते हैं भगवान राम ने लंका से वापस आते वक्त यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। ये मंदिर एक हिल टॉप पर है, जहाँ से 360 डिग्री का ग्रीन वैली व्यू मिलता है, जैसे नेचर खुद यहाँ दर्शन देने खड़ा हो। यहाँ से 360 डिग्री वैली व्यू ये भी अपनी कहानी सुनाता है। हवा थोड़ी ठंडी, लाइट थोड़ी गोल्डन और एनवायरनमेंट इतना काम कि लगता है ज़िंदगी का पॉज बटन दब गया हो। सफ़र यहाँ तक का था, पर वाइब्स यहीं की रह जाएंगी। और अब टाइम हो चुका था वापस लौटने की। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज जर्नी। अगर व्लॉग ने आपको थोड़ी सी भी गुड वाइब्स दी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट राइड कहाँ ले चलें।